कि एक व्यक्ति ऐसे ही था, ऐसे एक व्यक्ति था बहुत होशियार, पुरुषार्थी था, साधु भक्त था, उसको धन कमाना था। उसके यहाँ एक गाय थी और गाय को लेकर क्या कहा उसने, गाय को ले लिया। बोले गाय का दूध सबसे महंगा कहाँ मिलता है, बिकता है? बोले ईरान इराक में बिकता है, क्योंकि वहाँ गाय। तो वो गाय को प्लेन में लेकर के पहुँच गया वहाँ। तो वहाँ का एक राजा था और वहाँ राजा के पास उनका पहली भेंट राजा को देना चाहिए। तो पहले दिन वो दूध ले गया, राजा साहब ये दूध पकड़िए। राजा ने कहा ये क्या चीज़ है, वहाँ तो बिना दूध की चाय पी गए। साहब पी के देखे, बड़ा मजा आया। बोले वाह। दूसरे दिन उसने रबड़ी बना के खिलाई, राजा ने उंगली चाट ली। तीसरे दिन गुजिया पेड़ा जबलपुर के और खिलाए, राजा मस्त हो गया। और राजा प्रतिदिन मस्त हो गए तो रत्न के मुट्ठी भर के दे देवे। अब उसके 4, 5, 8 दिन में बहुत सारे रत्न हो गए। उसने सोचा कि मैं तो आया था कि बरसों में धन कमा पाऊंगा, यहाँ तो बोले राजा साहब अब मेरी इच्छा पूरी हो गई, मैं घर जाना चाहता हूँ। जबलपुर में मेरे महाराज भी हैं बहुत दिन छोड़े हो गए महाराज को, मैं जाना चाहता हूँ। राजा ने कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना जिस वृक्ष के तुम अभी तक फल देता था वो वृक्ष लेके मत जाएगा, नहीं जाएगा। तो उसने सोचा क्या फर्क पड़ता है, 5000 की तो गज्ञा है, इतना रत्न दे रहे हो। वहां तो और गई है सड़क पर घूमती जबलपुर में, वहां और खरीद लूंगा गाय को, अपने यहाँ गौ माता तो खूब मिलती है। उसने कहा ठीक साहब। और राजा साहब ने आदेश दे दिया, सावधान, खबरदार, इस पेड़ में से जो वृक्ष गिरे वह तुरंत मेरे सामने लाया जाए। जो भी फल गिरे, इस वृक्ष में से जो भी फल गिरे वो तुरंत लाया जाए, कोई बीच में नहीं खाएगा। जबलपुर के व्यक्ति की रात में प्लेन थी, सुबह तो हेलीपैड पे आ गया, उधर बस। अब गाय सवेरे उठी तो उठ करके उसने पहले पूंछ उठाई और राजा लोग, मंत्री लोग सब खड़े ही थे। राजा साहब का आदेश, शक्ति का आदेश था, तो सब लोगों ने बिल्कुल सोने चांदी के पात्र थे, तो सब ने यूं किया। तो बिना दूध की चाय बड़ी गर्म थी और राजा साहब इस वृक्ष ने यह दिया है। राजा साहब ने, अच्छा ये तो कलर दूसरा है, कोई बात नहीं। जो वृक्ष कभी कभी सफेद फल देता है, सफेद रस देता है, वो कभी कभी। और जैसे ही राजा साहब ने, ये क्या है, ये क्या है, ये तो बहुत गंदा स्वाद है इसका। राजा साहब कोई बात नहीं, जो कभी कभी मीठे फल देता है, कभी कभी, ध्यान रखना। अब जो दूसरा फल गिरे वो लाना। तो पीछे लाई रहे तो बिल्कुल हरा हरा गरम गरम भापें निकल रही थी, क्योंकि वही गिरा जो गिरे सो लाओ। और राजा साहब दूसरा फल है। राजा साहब का, अच्छा वो गुजिया तो वाइट था, ये तो और लेकिन ग्रीन है और बिल्कुल भाप निकल रही है। और राजा साहब ने बड़े तू अच्छा ये जबलपुर का व्यक्ति था, असली पेड़ ले गया और नकली, क्योंकि नकली माल बेचने में जबलपुर नंबर 1। पकड़ो उसको, वो भी गया नहीं होगा। उस दिन क्या थी, कोहरा था तो फ्लाइट लेट थी, तो वही मिल गया। बोले चल बदमाश कहीं का, राजा साहब को धोखा देता, मरेगा, फांसी पे चढ़ेगा। बोले क्या साहब है? बोले साहब ये बात है, लाया गया। बोले तुम बदमाशी मेरे साथ की तूने? असली पेड़ कहाँ है ये बता, जिसमें से पेड़ा निकलते थे। बोले साहब पेड़ तो एक ही है, वृक्ष तो एक ही था, 2 नहीं है। बोले झूठ बोलता है, अभी तक हरा पेड़ वृक्ष ने फल नहीं दिया तेरे सामने। तो क्या ये वृक्ष ऐसा है कि तुम्हारे सामने सफेद देवे? इसको बंदी बना लो, जब तक ये पेड़ से सफेद पेड़ फल नहीं लाएगा तब तक इसको छोड़ा नहीं जाए। ठीक राजा साहब, एक दिन और सही अब किस्मत में रुक गया। सवेरे उठा, बोले राजा साहब आप खड़े रहिए, देखिए यही पेड़ सफेद देगा वो रस पहले दिन वाला। उसने गाय को पकड़ा, दोहा। बोले राजा साहब पहले दिन का यही है, दूसरे दिन दोहा और दिया। बोले साहब तीसरे दिन का यही है, साहब पूरा का पूरा माल बता दिया। बोले मामला क्या है? तेरे रहते हुए ये फल अच्छा देता है और तेरे जाने के बाद, इसलिए ऐसा करो इसको अब जाने ही मत दो।
उन्होंने कहा मर गए। राजा साहब हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, आप और आप लोग जो है पुरुषार्थ नहीं करना चाहते। पुरुषार्थ करने में खतरा है, दूध लगाने में दांत भी टूट सकते, दुधारू को लात मारे, लेकिन उसको भी बस में करना है, गर्म भी करना है। आपको और आप लोग कोई पुरुषार्थ नहीं करना चाहते हैं, इसलिए जिस समय जैसा जो मिलेगा वो मैं पाऊंगा। सुनो रे ऐसी भावना वालों, हरा हरा लाल लाल जिंदगी गोबर हो जाएगी, मलमूत्र हो जाएगी जिंदगी। तप कर जो कर्म खिपावे सो ही शिव सुख, पहली करे जो उद्यम करके, पहली सबके होए कछु ना सरे काज तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। जो इस भरोसे